नमस्कार मेरे प्यारे व्यूअर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने मेरी पहले वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी होंगी तो प्लीज़ आप जाके देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें माय वीडियोस, ताकि मैं आपके सामने और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ला सकूं। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट सी रूट्स में से एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। ये एक छोटा सा वाटर पैसेज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी और स्पेशली इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ता है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड व्हाई दिस टाइनी वाटर वे कैन इम्पैक्ट इंडियाज इकोनॉमी। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं माय वीडियो। एंड बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, आप जैसे देख चुके हैं कि जो मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो भी वर्ड्स वगैरह, वो इंटरनेशनल रिसर्च में इनकरेज किया गया है। एंड ऑब्जेक्टिव है कि हम एक्सप्लेन करेंगे जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। किसके किसके इम्पोर्टेंस? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के। और उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर, तो वो भी हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो चलिए, सो अब हम देखते हैं व्हाट इफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजेस टुमारो। ठीक है, तो सोचिए, अगर कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए, पेट्रोल और डीजल के प्राइस कितने बढ़ सकते हैं? एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इस वीडियो में मैं इसी सवाल का जवाब ढूंढूंगा और आपको भी मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये होता क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। ये सिर्फ लगभग 33 किलोमीटर वाइड है, लेकिन दुनिया के ऑयल टैंकर्स के लिए लाइफलाइन माना जाता है। जी हाँ, ये पूरे दुनिया के लिए लाइफलाइन माना जाता है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैप में भी शो किया है, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे अरेबियन सी से भी कनेक्ट कर रहा है ना। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? एक्सपर्ट्स इसे वर्ल्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी चोक पॉइंट कहते हैं। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। यस, आपने सही सुना, पूरे दुनिया का 20% ऑयल इसी रूट से पास हो रहा है। और इसमें लिखा भी है 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल पासिस थ्रू इट। और मेजर रूट है ये एलएनजी एक्सपोर्ट का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घर में सिलेंडर्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो उसमें जो गैस है वो इसी रूट से आती है। नाउ, अब कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इस चीज़ पे डिपेंड है? तो मिडिल ईस्ट के मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई और कतर अपना ऑयल इसी रूट से एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, जो मेजर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, तो वो जो गल्फ़ ऑफ ओमान से कनेक्ट कर रही हैं, वहाँ पे ये कंट्रीज़ डिपेंडेंट है। ठीक है, नाउ इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, और उस इंपोर्टेड ऑयल का सिग्निफिकेंट पोर्शन गल्फ के रीजन से आता है। इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंसी इसलिए भी है क्योंकि इंडिया, सोचिए, इंडिया 80% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल। और लार्जेस्ट शेयर कहाँ से आता है? गल्फ कंट्रीज से आता है। यस, आपने सही सुना, गल्फ कंट्रीज से आता है। बट ये इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा? तो चलिए देखते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिसरप्शन आता है, तो पेट्रोलियम डीजल महंगा हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, और पूरी इकोनॉमी पर प्रेशर बन सकता है। ठीक है, तो क्या क्या उसमें हो रहा है? ऑयल प्राइसेस
ऑफ कोर्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, डिमांड्स जो सप्लाई डिमांड उसमें मिसमैच होने लग जाएगा, टैक्सेस बढ़ेंगे, कमोडिटी ट्रेडर्स एंड देन कंज्यूमर्स पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा ना। अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो थोड़ा इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। सो पिछले कुछ सालों में रीजनल टेंशन्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बार बार न्यूज़ में आ रहा है। तो रिसेंटली आपने देखा भी होगा, ईरान रिलेटेड टेंशन्स चल रहे हैं, मिलिट्री एक्टिविटीज़ और शिपिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, ठीक है। और रिसेंटली आपने सुना भी होगा, यूएस ईरान का जो टेंशन हुआ था उसमें भी क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है हमें, मतलब इंडिया को ना। अब ये एक नया टॉपिक आ रहा है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। सो इंडिया ने इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बना रखे हैं। ये रिजर्व्स ऑयल सप्लाई डिसरप्शंस के दौरान देश की हेल्प करते हैं, जी हाँ। और ये कुछ लोकेशंस में अभी बनाए गए हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पडूर, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इमेज में भी आपको शो किया है ना। अब देखते हैं अल्टरनेटिव क्या है इस एनर्जी रूट्स का, जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसका कोई अल्टरनेटिव है क्या। सो इंडिया सिर्फ एक रूट पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी और डाइवर्सिफाइड इंपोर्ट पर भी फोकस किया जा रहा है, ठीक है। डाइवर्सिफाइड इंपोर्ट्स जैसे हम अपना इंपोर्ट किस इससे कर रहे हैं, हम थोड़ा सोच रहे हैं कि हम इंपोर्ट को कम करके थोड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान दें या सोलार पैनल्स पे ध्यान दें, तो उससे भी क्या होगा, हम कंट्रोल कर पाएंगे ना। इंडिया इंडिया कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को पुश कर रहा है। सो लॉन्ग टर्म में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को और मजबूत बना सकता है, जी हाँ। सो जिसमें है सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी जो हम ईवी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो भी हमारे इसी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का पार्ट है। सो नाउ अब देखते हैं हमारा की टेक अवेज क्या क्या हो सकते हैं। एक छोटा सा वाटरवे पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंडिया के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है। सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्रूव्स सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेंगे, और डिसरप्शन से हमारी इंडिया की इकोनॉमी अफेक्ट होती है, और इंडिया हैविली डिपेंड करता है गल्फ एनर्जी इंपोर्ट्स में, बट फिर भी अभी इंडिया ट्राई कर रहा है सेल्फ रिलायंस की तरफ ना। जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, तब हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडियाज़ इकोनॉमिक सिक्योरिटी की भी बात कर रहे होते हैं। सो जैसे कि ये आपने देख लिया है, तो इसमें हम क्या कर रहे थे, वाई एवरी इंडियन शुड नो अबाउट इट। सो इसीलिए हर इंडियन को क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी इज इक्विवेलेंट टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक भी ये अवेयरनेस पहुँचे, और सब्सक्राइब करें को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करना है, या फिर आप चाहेंगे कि मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच माय व्यूअर।